सैंपल में बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बोल रहा है विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज द सेंटर आर्क्स आर ड्रॉन ऑफ द रेडियाई 14 सेंटीमीटर्स एंड 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारे पास बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी है, हमने हर एक वर्टेक्स को सेंटर लेकर सेमी सर्कल बनाया, सेमी आर्क्स बनाई है जिसका रेडियस हमारा 14 है। यहाँ पे एक आर्क बनाई, यहाँ पे रखकर एक आर्क बनाया और यहाँ पे हमने रखकर एक आर्क बनाया है। ये आर्क्स का सबका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है एंड 3 पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड। तो ये जो 3 पोर्शन आ गए इसको हमने रिमूव कर दिया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमूव। तो मतलब हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है और इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। अब यहाँ पर एरिया निकालेंगे कैसे, पहले इसको 1 मार्क कर लेते हैं, इसको सेकंड और नीचे वाले को मार्क कर लेते हैं थर्ड। फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा कितना होगा, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। कहीं लिखा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पता ही नहीं है ना, तो एंगल हमारा यही रहेगा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 और रेडियस कितना है इसका, सब में रेडियस सेम ही है। तो काम करते हैं, ये पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, एंड में कैलकुलेशन कर लेंगे। सेकंड पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा b/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थर्ड पार्ट का एरिया हमारा हो जाएगा बेटा 3/60 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल एरिया। टोटल एरिया की ऐड कर दो, जगह a/360 पाई आर स्क्वायर, b/360 पाई आर स्क्वायर, 3/60 पाई आर स्क्वायर। कॉमन पूरे में से क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। कॉमन हमारे पास आ जाएगा बेटा a+b+c। पाई के 22/7, रेडियस हमारे पास 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय a+b+c कितना हो जाएगा 180। 22 इंटू 14 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये। इसी टाइप का सेम हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटल है, हमने 7 सेंटीमीटर की यहां से हर जगह आर्क ड्रॉ करे हैं। या सपोज हमारे पास ये क्वाड्रेटल है, तो क्वाड्रेटल का एरिया है, हमने हर जगह पे गार्डन बना रखा है, तो गार्डन का हमें एरिया निकालना है। तो इस वाले पहले वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा हमारा बेटा a/360 पाई 7 स्क्वायर। दूसरे का एरिया हो जाएगा हमारा b/360 पाई 7 स्क्वायर। इधर ऊपर वाले का हो जाएगा बेटा 3/360 इंटू पाई 7 स्क्वायर, d/360 पाई 7 स्क्वायर। पूरे में से हमारे पास कॉमन है बेटा पाई 7 स्क्वायर अपॉन 360 और कॉमन आ जाएगा a+b+c+d, सारा ऐड हो जाएगा। a+b+c+d हमारा कितना हो जाएगा, नहीं बेटा ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट पे लिखेंगे ना, एरिया ऑफ गार्डन। अरे ये तो यहाँ लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल हो जाएगा कि सारे एंगल्स है क्वाड्रेटल के। सिमिलरली इस वाले केस में कहाँ चला गया हमारा, ये हमारा 180 आया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ये आ जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। इसी का और वाला पार्ट है, यहाँ पे बीच में स्क्वायर बना नहीं होता, स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आपके पास ये जो साइड है 14 गिवन है हमें स्क्वायर की, एंड
3 सेंटीमीटर राइट पर है, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट पे, बॉटम पे 3 है और ऊपर भी हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर है। और इसका बाहर वाला जो रीजन हमारा वो शेड हो रखा है, हमें एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेड, ठीक है, अंदर वाला एरिया निकालना है फिर हमें। अब अंदर वाले का एरिया निकालना है हम लोगों को यहाँ पे, तो निकालेंगे कैसे? अंदर वाली जो फिगर है दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं। इस टाइप की फिगर है हमारे पास। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ऊपर है सेमी सर्कल का क्या है डायमीटर, ये भी क्या डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी हमारे पास क्या है डायमीटर है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है कितना बेटा हमारे पास 3, बॉटम पे कितना है, यहां से यहां तक आऊंगा ये क्या है रेडियस, ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर की साइड है ना, ये उसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर की साइड के इक्वल, जो कि क्या है डायमीटर है। यहां से यहां तक क्या है ये रेडियस है। और ये पूरी है जो हमारे पास कितनी है बेटा 14 है, ठीक है। तो जो ये वाली लेंथ है पूरी और ये वाली जो लेंथ है दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमारे पास 3 है, आर डायमीटर 3 प्लस आर इक्वल टू 14, 3 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2r प्लस डायमीटर इक्वल टू 14। 2r का मतलब डायमीटर होता है, 2d इज इक्वल टू 8, डायमीटर 4, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं इसका डायमीटर हमारे पास कितना है 4 और रेडियस कितना है इसका 2। अब हमें क्या करना है इसका एरिया निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है एक, ये भी सेमी सर्कल, लेफ्ट पे भी सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी नीचे का है, तो 4 अनशेड रीजन है, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड स्क्वायर का एरिया हो जाएगा हमारे पास साइड स्क्वायर। क्वेश्चन है पाई गिवन है हमारे पास, कुछ नहीं गिवन, तो 22/7 ले लो। रेडियस हमारे पास 2 है, ए हमारे पास क्या है स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड किसके इक्वल है डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर हमारे पास कितना है, सॉल्व कर लेना बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था? 33 का बी पार्ट, हाँ ये हमने पेंडिंग छोड़ दिया था। इस वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल सी एफ, इसमें 28 का और वाला पार्ट, ये सारे हमारे ना रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं, सिलेबस में है नहीं बट सैंपल पेपर में गिवन है। तो जो लीनियर के अंदर जितने भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने छोड़े थे, तो किसी एक दिन ना असाइनमेंट निकाल के हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को बेटा कंप्लीट कर लेंगे इनको भी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें x और y कहाँ रहता है न्यूमरेटर में, यहाँ पे x और y कहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में। सो आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 1/√x को a ले लो बेटा और 1/√y को b। तो जो पहले हमारे पास लिखा हुआ बेटा 2/√x, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 1/√x, और 1/√x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये लेट करा भी हम लोगों ने यहाँ पे। 2/√x का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√x, और 1/√x की वैल्यू कितनी है a। तो पहली इक्वेशन अर्शनील क्या बनेगी हमारी बेटा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। b को अगर मैं करता हूँ सॉल्व तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 1 से। 6a प्लस 9b इक्वल टू 6, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। इक्वेशंस को ऐड कर देते तो b हमारा कट जाएगा, 10a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 1/2।
अब ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हमारा 2a + 3b इज इक्वल टू 2, 1 + 3b इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/3 आ जाएगी। a की वैल्यू 1/√x है, a की वैल्यू 1/√x है इक्वल टू 1/2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स और पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √x इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा 4। b जो है, b की वैल्यू हमारे पास क्या 1/√y, क्रॉस मल्टीप्लाई √y इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्लियर है ये? तो जब भी हमारे पास इस टाइप का रिड्यूसिबल फॉर्म आ जाएगी तो उसके हम लोग लेट कर लेंगे। तो अगर इनका आपका असाइनमेंट होगा घर पे तो आप देखना, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस टाइप की भी होंगे, 2/x + 3/y इज इक्वल टू 1, 4/x - 9/y इज इक्वल टू 6। तो दोबारा से क्या लेट करेंगे 1/x और 1/y को लेट कर लेंगे, ए भी अब पी के कुछ भी लेट कर लेना। कुछ है बेटा? नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व नहीं होंगे बेटा। फिर इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलेंगे बेटा, 4/x + 1 + 3/y - 1 या 5/x + 1 - 3/y - 1 इक्वल टू 4, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लेट करेंगे 1/x + 1 और 1/y - 1 को हम लोग पी और क्यू लेट कर लेंगे, ए और बी लेट कर लेना। क्लियर है ये चीज? तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में ले आना, नेक्स्ट क्लास हमारी जो दिवाली की बात होगी उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है।